कैसे छीन सकते हो मोदी जी, नीतीश जी, बताओ। इसीलिए छीन लिया कि तुम्हारे हाथ में जंग पड़ता है जब ताली नहीं बजा पाते हो, 5 बोझ बजाता है। गेट पास से खड़ा है लोग, कुछ लोग जिंदा है, ताली बजाने में शर्म आता है। अरे तुम्हारे लोग, तुम्हारा धरती, तुम्हारा गांव इतने डरपोक हो कि अपने लोगों के बीच में भी तालियां नहीं बजाते हो, इसीलिए तुम्हारा एमएलए नहीं हुआ। वो देखो नौजवान है तीनों, आईएएस बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, और हाथ में दम नहीं है, दाढ़ी बढ़ा के रखे हो। इसीलिए तुम्हारा आरक्षण छीना है कि तुम्हारे बाजू में ताकत नहीं, तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं। लगाया हूं, मुंह में आवाज डालो और कहो नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ। 12 एमएलए जीत के, 12 एमएलए जीत के नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर ये काम मैं करबो मोदी जी, 12 सांसद जिनके एमपी जीत के मोदी, नीतीश जी कहे मोदी जी की अगर काम नहीं कैलो तो हम तोर कुर्सियां हिला देबो। और 20 लोकसभा है जहां से तांती ततवा एमपी बनाता है। जिंदाबाद, 20 जब 12 एमपी बना के नीतीश जी मोदी जी को ऐसे कर सकते हैं, तो 20 एमपी बनाने वाले ततवा का आरक्षण कैसे छीन गया, बताओ। इस बात होश में, होश में। अरे उसको रोको, जो जा रहा है उसको पकड़ो, उसको रोको, जो जा रहा है उसको बोलो, उसके बच्चों की लड़ाई है, उसकी लड़ाई है। पता है कि हमारा 78 साल में 80 लाख आबादी का मतलब होता है 60 लाख वोट होना। 60 लाख वोट का मतलब है 100 एमएलए पैदा कर देना। 60 लाख वोट का मतलब है 20 एमपी पैदा कर देना। अभी जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्यों तुम्हारा वोट इतना होने के बाद तुम्हारा एक भी एमएलए नहीं हुआ, पता है क्यों? इसलिए नहीं हुआ, ये भीड़ तुम्हारी, ये ताली तुम्हारा, ये नारा तुम्हारा, लोग तुम्हारा। लेकिन आज से पहले यहां आईपी गुप्ता खड़ा है, तुम्हारे लोग खड़े हैं। तुमने जब भी तालियां बजाई, जब भी भीड़ जुटाया और जब भी नारे लगाए, तो यहां कोई तुम्हारा न कोई और खड़ा था। पंचायत समिति, जिला परिषद अध्यक्ष बनाया, एमएलए बनाया, एमपी बनाया, तुम क्या बने? और जिसको तुमने बनाया तुम्हारे पीठ में खंजर भोंकता रहा, लहू लुहान करता रहा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब देख लो कितने, इतना चिल्लर लकी जब बोलता है जिंदाबाद तो 3 आदमी बोल रहा है। इसीलिए तुम्हारा आरक्षण छीना है कि तुम अपने लोगों के बीच में भी नारा नहीं लगा पा रहे, तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं। इसीलिए आवाज देने के लिए गली गली घूम रहा हूं कि नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमें हमारा आरक्षण वापस दो, वापस दो। जब तुम मुंह में आवाज लगाते हो तो सांस लेता है जोर से, और सांस लेते हो
तो तुम्हारा 36 इंची का कलेजा 40 का होता है कि नहीं? होता है ना? यानी खाली नारा लगाने से तो कलेजा बढ़ लो, चौड़ा हो लो, समझ में लो बता, समझ में आया? जब 36 इंच का 40 हो जाएगा और हाथ उठेगा तो करनी के जगह पे तलवार भी पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकता? अरे तुम्हारे बाप मेरे बाप वहां मचान पे करनी से ठोका है बिल्डिंग को, जानते हो क्यों? कि तुम्हें वो पढ़ाना चाहते, तुम्हें खिलाना चाहते, अपने जान को हथेली पे वहां रख के करनी चला रहा है। जो जाति अपने जान को हथेली पर रख के वहां करनी चला सकता है 30 तल्ला बिल्डिंग पे, वो तांती ततवा कैसे कमजोर हो सकता है मुझे बताओ? इसलिए कमजोर हुआ कि तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं था, आवाज नहीं था। मैं आवाज दिया और कहा, नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो, वापस दो, वापस दो। क्या हुआ पता चला? आवाज दिए, नारा लगाए, कलेजा चौड़ा हुआ, हाथ उठाए, एक साथ हाथ उठाए, एक साथ कलेजा चौड़ा हुआ नहीं। और जब यहां नारा लग रहा है, यहां 4 गो एमएलए है, 4 गो हारा हुआ एमएलए है, एमपी है, हारा हुआ एमपी है। तू कहेगा रे भाई ये वोटा तो हमार है, लोग कोड़वाडी के वोटा हमार, पतौना के वोटा हमार, सिकंदरा को उधर हरनी के हमार, ये तो ततावा सब पगला गेलो रे भाई, बोलेगा कि नहीं? हाँ, ततावा पगला गेलो, पगला गेलो तो की हलो? हमें मुखिया कैसे बनबो, एमएलए कैसे बनबो? तो आएगा तुम्हारे पास, आबरी बार हमरा तो दे दे, नहीं तो आबरी बार तो हमरा दे दो, तो कहो आबरी बार हमरा, अगला बार तोरा। जिंदाबाद, 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 नीतीश मोदी होश में आओ। अगर तुम एमएलए बनाए होते, अगर तुम मुखिया बनाए होते, एक एमपी अगर आईपी गुप्ता 2019 में चुन के जाता तो मोदी जी की औकात नहीं होती कि हमारा आरक्षण के रिटर्निंग के लिए चुपचाप रहते। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, 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 आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुम्हारा एक एमएलए रहता तो माननीय मुख्यमंत्री जी मिलते नहीं हमसे, क्यों नहीं मिला? 80 लाख 20 बार आईपी गुप्ता मिलना चाहा, हमारे लोग मिलने चाहे, मुख्यमंत्री नहीं मिले, नहीं मिले मुख्यमंत्री जी, कोई बात नहीं, आप रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे। अगर अब 7 कारण था, जिसमें स्ट्रॉन्ग कारण था, आप रिव्यू पिटीशन में जाते, अगर चले जाते, हमारे बच्चों की जो नौकरियां थी वो बचा रह जाता। अरे तुम ही लोग काबिल है रे, दरोगा बनेगा, नौकरियां बची रहती, नहीं गए। चलिए मुख्यमंत्री जी, आप नहीं गए, आपने जो भी किया हम सब माफ किए, लेकिन 2 चीज हम नहीं माफ कर सके आपका। नंबर 1 कि आप 80 लाख पान समाज को नाली के कीड़े के बराबर समझा आपने मुख्यमंत्री जी। दूसरा, आपने प्रकृति के नियम को बदलते हुए, संविधान के नियम को बदलते हुए, विश्व के नियम को बदलते हुए, हमारा जो बच्चा 2015 में
दुनिया का नियम है कि जो बच्चा जिस जाति में पैदा होता है उसी जाति में रहता है जिंदगी भर। तो हमारे उन बच्चों का क्या कसूर था जो अपने मां के गर्भ से पान बनकर पैदा हुआ? उसका क्या कसूर था? और एक दिन आप कलम उठाते और कहते हैं पान के तांती ततवा, तुम्हारी हैसियत नहीं, आज से तुम पान नहीं, आज से मैं तुमको तांती ततवा बनाता हूं। बताइए, ये प्रकृति का नियम, संविधान का नियम, नेचुरल नियम बदल दिया मुख्यमंत्री जी ने। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो बच्चा पैदा लिया है वो तो पान है, उसको तांती ततवा कैसे बना दें हम। ये दो चीज हम बर्दाश्त नहीं कर सके। एक मिले नहीं, दूसरा हमारे बच्चों को पान से तांती ततवा बना दिया आपने। तो मैंने अपने आप से पूछा, आरपी गुप्ता बताओ, तुम्हारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, तुम्हारे पास घर, तुम्हारे पास बंगला, सब कुछ, लेकिन हैसियत बताओ आरपी गुप्ता, तुम अपना हैसियत बताओ। मैंने पूछा अपने आप से। जब तुम अपने गाड़ी से निकलते हो, कहता देखी सरजुगवा के बेटा जा रहे तताबा है कि गड़िया पर चलत करे फॉर्चूनर पे। हैसियत बताओ, सामाजिक हैसियत बताओ आईपी गुप्ता, सामाजिक हैसियत बताओ। मुख्यमंत्री जब हमारे मिले नहीं, हैसियत बताओ आईपी गुप्ता, हैसियत बताओ। जब तुम्हारी बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, तुम्हारे बच्चों के गर्दन काटे जाते हैं, और जब तुम थाना में कॉल लगाते हो, डीएम को लगाते हो, एसपी लगाते हो, तो वहां फल्ला बाबू चिल्ला बाबू है, एक भी तत्वा नहीं है। अपना प्रशासनिक हैसियत बताओ आईपी गुप्ता, बताओ। मुखिया को बोलते हैं, अरे ततवो वोट दिल को तुरा हो, अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ नहीं दे रहे। तुम वोट दिए, एमएलए को फोन करते, अरे भाई जरा देखो एफआईआर नहीं हो रहा है। एमएलए तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुमने वोट दिया। हैसियत बताओ आईपी गुप्ता, हैसियत बताओ। आपका नेता कैसा हो? आईपी गुप्ता जैसा हो। कितने हो देहचोर आदमी, सब ताली बजा रहे हैं। आप लोगों के वजह से हमारे बच्चे के मुंह में आवाज नहीं आया, गर्दन में कटने रहे लेकिन तलवार नहीं उठाई। हमारे दादे परदादे, आप जैसे लोग जो नारा नहीं लगाते, हाथ उठता नहीं, हैसियत बताओ। तो मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम 20 बार 25 बार हवाई जहाज पकड़ के गए दिल्ली, भाजपा सरकार से बोले, मंत्री से मिले, भाई तांती ततवा को डिलीट कर दिया बिहार सरकार, आप डिलीट कर दो,